नमस्कार। 5 जन के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राज चावला। आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ आए हैं वो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश आज सच जानने को आतुर है। देश क्या चाहता है, देश का मानस अब क्या है, क्या देश अपना सच्चा इतिहास जानने को आतुर है? क्या भारतीय समाज अपनी जड़ों की ओर लौटने की पुरजोर इच्छा व्यक्त कर रहा है? देश की अलग अलग घटनाओं को देखेंगे, समझेंगे तो कुछ यही आभास होगा। काशी में भगवान विश्वनाथ मंदिर के साथ ज्ञान वापी की मस्जिद, विवादित मस्जिद के सर्वे का सवाल हो, या ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य, या फिर धार की भोजशाला में कमाल मौला के नाम पर हुए कब्जे का, लोग मुगल आक्रांताओं के समय अपने धर्म स्थलों पर हुए आक्रमण और उनके बदले स्वरूप का सच्चा इतिहास जानना चाहते हैं। ज्ञान वापी के मामले में आज वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी नामंजूर करते हुए सर्वे के लिए नियुक्त कमिश्नर को बदलने से इनकार कर दिया। 2 सहायक कमिश्नर नियुक्त किए और 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे चल रहा है, सब जानते हैं, और किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने उस पर अड़ंगा लगाने की कोशिश की। ताजमहल के 22 कमरों के लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। आज नहीं तो कल इसका भी सच दुनिया के सामने होगा। ताजमहल भी कभी किसी राजसी परिवार का मंदिर था, तेजो महल नाम का शब्द था। और धार की भोजशाला या राजा भोज द्वारा स्थापित वाग्देव यानी मां सरस्वती देवी का मंदिर और एक बड़ा अध्ययन केंद्र था, जिस पर मुगल आक्रमणकारियों ने कब्जा किया, वहां मस्जिद जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया और वहां नमाज पढ़ी जाने लगी। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने इस याचिका को स्वीकार कर दिया। याचिका करने कहा कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है, यहाँ मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका जाना चाहिए। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने याचिका स्वीकार कर 8 लोगों को नोटिस जारी किया। इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद को लेकर यह विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हिंदुओं का एक पुराना धार्मिक स्थल है जिसमें माँ वाग्देवी यानी सरस्वती माँ का मंदिर है। तो मुसलमान दावा करते हैं कि उनके कमाल मौलाना कमालुद्दीन की मस्जिद है, ये कहते हैं, तो कमाल मौला मस्जिद कहा गया। फिलहाल की स्थिति यह है कि यहाँ मंगलवार और वसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा की अनुमति है, वहीं शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है। ये व्यवस्था हाल के विवाद के बाद बनाई गई। लगभग 1997 में विवाद शुरू हुआ था। 12 मई 1997 को धार के तत्कालीन कलेक्टर ने भोजशाला कमाल मौला इस विवादित मस्जिद के परिसर में जन सामान्य के प्रवेश पर रोक लगाई। अब फिलहाल हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने याचिका दायर कर मांग की है कि भोजशाला में सरस्वती प्रतिमा फिर से स्थापित की जाए, साथ ही पूरे भोजशाला की कलर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाए। इसके साथ ही भोजशाला में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए। याचिका दायर करने वाले वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि सरस्वती मंदिर से पर उन लोगों ने सरस्वती मंदिर पहले से था, बाद में इन लोगों ने कमाल मौला की मजार बनाई और फिर एक मस्जिद जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया, और फिर दावा किया गया कि कमाल मौला मस्जिद है। दावा यह भी है कि यहाँ राजा भोज ने सरस्वती सदन का एक निर्माण कराया था। उस समय शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था। बाद में यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज की जगह मिल गई। इस वजह से मुस्लिम समाज काफी समय तक यहाँ नमाज अदा करता रहा। अब आइए, हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने ये याचिका स्वीकार कर ली। तो सबसे पहले याचिका जिन्होंने दाखिल की वकील हरिशंकर जैन, मैंने कुछ देर पहले लाइव उनसे बात की थी। मैं जरा वो हिस्सा आपको वकील हरिशंकर जैन से बात का वो सुनवाना चाहता हूँ। जरा ये पहले से सुन। कोर्ट का रुख करने वाले एडवोकेट हरिशंकर जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। हरिशंकर जैन जी, 5 जन के इस मंच पर बहुत स्वागत है आपका। पिटीशन विवाद तो बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन पिटीशन आप इसको कोर्ट ले गए, क्या ग्राउंड ली है आपने? देखिए, हिंदुओं की मानसिक व्यथा बहुत बढ़ रही थी। मैं धार गया था और वहां पर सब ने मुझसे एक ही बात कही कि अगर आप एडवोकेट हैं और हिंदुत्व के लिए जरा भी दिल और दिमाग में जगह है तो धार की पुनर्स्थापना कराइए। मैंने वहां पर जाकर भोजशाला का निरीक्षण किया और पाया उस बिल्डिंग को देख के कोई एक अंधा आदमी नहीं निकल सकता कि मस्जिद है। कमाल मौला का एक मजार वहां पर बाहर बना दी गई है, परिसर के बाहर, जिसका नाम है कमाल मौला की मजार। और वो मजार जो है वो भी बड़ी दिलचस्प बात है। 1310 उनकी मृत्यु हुई थी। 1310 में मृत्यु हुई थी कर्णावती, जो आज अहमदाबाद को कहते हैं, वहां हुई थी। उसने 200 साल बाद वो मजार बनाई गई। एक तो पहली बात सबसे आश्चर्य ये, और जो मुस्लिम शासनकाल में
भोजशाला पर कोशिश हुई थी कि इसको तोड़कर मस्जिद बना दी जाए, पर वो सफल नहीं हुए। और थोड़ा बहुत तोड़फोड़ की, ये सही है, पर उसको मस्जिद में परिवर्तित नहीं कर पाए। मैंने 33 फोटोग्राफ जो ज्वलंत है आज की तारीख किया है, और 33 कलर फोटोग्राफ हैं जो साबित करते हैं कि वो केवल और केवल मंदिर में हो सकता है। श्लोक लिखे हैं, संस्कृत के सारी ऋचाएं, वेदों की ऋचाएं हैं, और मैथमेटिक्स है जो हमारे वेद शास्त्र में वो सब उसमें लिखा हुआ है। वाघ देवी की प्रतिमा जो पाई गई थी 1903 में, वो वहाँ म्यूजियम में रखी है, ब्रिटिश म्यूजियम में। उसको मैंने आने की क्लियर की है। और जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो नीचे धरातल है, धरातल पर भी आप देखेंगे कि मंत्र खुदे हुए हैं संस्कृत के। इसलिए खुदे हैं कि ये तोड़ फोड़ हुई थी तो उन्हें ईंटें नीचे बिछा के गए थे, तो जो ऊपर लगे थे ईंटें नीचे आ गए थे, वो आज वैसे ही पड़े हैं। और उसके नीचे मूर्तियां दबी हुई हैं, हनुमान जी की मूर्ति उसके नीचे दबी हुई है। ये बात मैंने पिटीशन में साफ तौर पर लिखा है, और ये भी लिखा है कि खुदाई कराई जाए, ज्यादा नहीं, 1-1.5 फीट, तो सारी मूर्तियां सामने आ जाएंगी, सारी मूर्तियां। ये भी प्रार्थना की है कि पूरे परिसर की वीडियोग्राफी कराई जाए, ताकि जो वहां पर मौजूद साक्ष्य वो कोर्ट सामने आ जाए और ये साबित हो जाए कि ये जगह क्या है। और कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई किसी प्रकार का आर्कोलॉजिकल सर्वे भी किया नहीं, कोई स्टेप नहीं लिया, और मान लिया कि कमाल बोला मस्त है। और 7/4/2003 को हिंदुओं का अधिकार प्रतिबंधित कर दिया, कहा हिंदू केवल मंगलवार को यहाँ पूजा कर सकते हैं, और मुस्लिम ने यह कहा कि वो हर फ्राइडे को यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, और बसंत पंचमी के दिन हिंदू जा सकते हैं। जबकि वहाँ हिंदू रोज जा सकता है, पूजा कर सकता है, और मुस्लिम जा ही नहीं सकता। और वो ऑर्डर जो है चेंज। 3 याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें 2 मुस्लिम पक्ष की तरफ दाखिल की है, एक हिंदू पक्ष की तरफ दाखिल है। जो हिंदू पक्ष की याचिका है वो साधारण प्रकृति है, उसमें कोई खास करते नहीं, वो छड़ी मांगने को देगी। इसलिए मैंने सारे तथ्यों को, जो हिस्टोरिकल एविडेंस थी, आर्कोलॉजिकल एविडेंस थी, गजेटियर था, शोध पेपर थे, सब लगा दिए हैं। कोर्ट ने बात सुनी और कोर्ट ने कहा कि हाँ प्रथम दृष्टया बात लायक मुद्दा है, और ये एडमिट किया है, और एडमिट करके सारे प्रतिपक्षों को नोटिस जारी किया है, जिसमें कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी और भोजशाला संघर्ष समिति दोनों मैंने पार्टी बनाया है। दोनों को नोटिस जारी हुई है, भारत सरकार को, आर्कोलॉजिकल सरकार इंडिया को और मध्य प्रदेश सबको नोटिस जारी हुई। ठीक है हरिशंकर जी, आपने जो पिटीशन के साथ एनेक्शर जोड़ा, एनेक्शर में जो पीसेस ऑफ एविडेंसेस की बात होती है, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आपने कुछ लिए होंगे, वो क्या क्या है? क्या क्या पूछ रही है? पिटीशन के साथ एनेक्शर में आपने कुछ पीसेस ऑफ एविडेंस, उनकी कॉपीज, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, कुछ चीजें, तस्वीरें, जैसा आप कह रहे हैं कि आपने पिक्चर्स लगाई हैं कि मंत्र खुदे हुए हैं, फिर आपने दीवारों का भी जो भी कुछ वहां की तस्वीरें हैं वो आपने लगाई। पीसेस ऑफ एविडेंस जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, जिनके बारे में कहा जाता है कि सन 1034 में ये हुआ, फिर कुछ सालों बाद 1400 में कुछ हुआ, फिर 1300 में भी कोई 2 लड़ाइयां हुई, उनके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस वो कहां से लिए और कितने वो विश्वसनीय माने जाते हैं? वो जितने ऐतिहासिक तथ्य हैं जो हिस्टोरियंस ने लिखे हुए हैं, एक तो नहीं, यूनानिमस भी सबने लिखा है। और ये भी बता दूं कि जिन लोगों ने इसको कमाल मौला मास कहा है, उन्होंने भी कहा है कि मंदिर तोड़ बनाई गई है। और जो जो मजार थी कमाल मौला के नाम से, उसके नाम पर कोशिश ये हुई कि इस स्ट्रक्चर को वो मस्जिद करने लगे, तो कमाल मौला मस्जिद के नाम से जानने लगे। अब होने लगा भोजशाला एंड कमाल मौला, तो ये हो गया। जबकि पूरा परिसर देख लीजिए, जो दीवारें हैं संस्कृत में खुदे हुए मंत्र हैं, देवी देवता की मूर्तियां आज भी लगी हुई हैं। अभी पिछली खुदाई हुई थी उसमें काफी मूर्तियां मिली थी, वो वहां संरक्षित रखी है। 1972-73 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, वो मैंने लगाई है। और जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जितने इंग्लिश राइटर्स हैं जो लिखा है, सब लगाया है। और जितने हिस्टोरियंस जो एंटी हिंदू हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि मंदिर तोड़ बनाएंगे। तो भाई, अगर पहली बात तो मस्जिद बनी नहीं, मस्जिद हो नहीं सकती जब तक वक्फ ना हो। कोई वफनामा नहीं है, वफनामा हो नहीं सकता है
तो वक्फ के लिए जरूरी है कि जो वक्फ करने वाला है उस जगह का मालिक हो, तो वक्फ हुई नहीं। गौशाला तीनों लगभग इस समय चर्चा में, अगर है तो उन तीनों विषयों पर आज ढांचा जो हमारा चर्चा का विषय है वो है क्लेम कर रहा है। गौशाला, धार की गौशाला। इस विषय पर अभी हमने हरिशंकर जैन जिन्होंने याचिका दायर की है उनसे हमने बात की, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं चिंतामणि मालवीय साहब, पूर्व सांसद हैं, और साथ में मुझे लगता है कि अभी सही हूं तो प्रदेश में उपाध्यक्ष का दायित्व भी आपके पास। हरिशंकर जी, माफ कीजिएगा, चिंतामणि जी, अपना ऑडियो भी आप खोलेंगे। और मेरा पहला प्रश्न आपसे, बहुत पुराना विवाद है, आज का नहीं, मुझे लगता है कि जब से मेरे पत्रकारिता का करियर भी शुरू हुआ मैं तभी से विवाद भी देखता आया, बहुत सारी चीजें मेरे ध्यान में भी है, बहुत समय लगा है दरअसल वहां, क्योंकि शुरू के समय से कहते हैं कि वहां के फर्श पर वो मंत्र हैं, और बहुत चीजें हैं जो ये बताती हैं कि वो राजा भोज की भोजशाला ही थी, वाग्देवी का मंदिर है वो, और वहाँ हिस्ट्री भी है और हिस्टोरिकल रेफरेंस भी है जिनके बारे में हरिशंकर जी ने चर्चा की। आप अपना पक्ष किस तरह से रखना चाहते हैं? आपने इस संघर्ष को किस तरह से लिया? आप भी काफी मुखर रहे हैं इस सारे मामले में। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस देश में सहनशीलता इस स्तर पर है कि हम सूर्य के प्रकाश की तरह साफ चीजों को भी हम कभी रेसिस्ट नहीं कर पाए, कभी विरोध नहीं कर पाए, कभी उसे जता नहीं पाए। ये ठीक है कि हमें अनुमति मिल गई कि सप्ताह में या जब भी वो सरस्वती का वो दिन होगा उस दिन हम केवल पूजन कर पाएंगे साल में एक बार, लेकिन मुस्लिम पक्ष हमेशा वहाँ नमाज पढ़ता रहेगा, उनको आधिपत्य भी रहेगा। इवन जिस दिन दोनों अगर एक साथ हो जाएंगे तो नमाज तो होगी लेकिन पूजन नहीं होगी, सरकार टेंशन में आ जाएगी, प्रशासन बहुत तनाव में रहेगा, जबकि इस सबकी कोई जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल ताजमहल का विषय नहीं है, ये केवल राम मंदिर या काशी विश्वनाथ का विषय नहीं है, और ना ही कृष्ण जन्मभूमि का विषय है। ये वास्तव में पूरे देश में लंबे समय में मुस्लिम मानसिकता ये हमेशा रही है कि चूंकि उनकी पूरी शिक्षा, पूरी तरबियत, उनका पूरी थियोलॉजी, उनका पूरा धर्म, उनका पूरा सोच वो इस विषय पर केंद्रित है कि हमें बुतों को तोड़ना है, और ये अल्लाह के खिलाफ है, और ये सबसे बड़ा पुण्य है। और इसलिए पूरे देश में मंदिर तोड़े गए, स्थान स्थान पर तोड़े गए, और उन्हीं के विध्वंसावशेषों पर वो बना दिए गए। तो ये केवल मुझे लगता है कि 4, 5, 10 इमारतों का विषय नहीं है, इस पर एक पूरा कानून होना चाहिए और सारे देश में इस तरह की जहां भी विवाद है उसको उसी कानून के अंतर्गत सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी देश का पौरुष जागृत होता है तो वो इतिहास को फिर बदल देता है। जैसे हम देखते हैं कि एक समय था जब अनेक मतांतर इस देश में फैले थे, लेकिन शंकराचार्य आए, उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की, और हम देखते हैं कि पूरा देश हिंदुत्व में हो गया। वैसा ही अनेक समय में ये तो हमारा देश कई बार विदेशी शक्तियों के उसमें चला गया, फिर आ गया। तो जब हमारा पुरुष बढ़ेगा, जब हमारी सामर्थ्य बढ़ेगी, हम पुनः भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करेंगे। तो ये केवल मुझे लगता है कि 3 या 4 या बहुत साल का विषय नहीं है, ये पूरे भारत में विषय है। और क्योंकि इसका सिद्धांत एक जैसा है, इसलिए इसको एक जैसे ही हल किया जा सकता है। इसमें बहुत सीधा सा है कि उन सब स्थानों पर अतिक्रमण किया, उन सब स्थानों को तोड़ा गया और मस्जिद बना दी गई चढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए, कब्जा कर लिया गया। दूसरा, इस देश में जब विभाजन हो गया तो विभाजन इस शर्त पर हुआ था कि सारे, यानी इस आधार पर हुआ था कि एक मुसलमानों को लगता है कि हम हिंदू मेजोरिटी के अंतर्गत नहीं रहना चाहते, हम नहीं रह सकते, हम 2 कौम हैं, हमारे सिद्धांत अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारे धार्मिक विश्वास अलग है, हमारे हीरो अलग हैं, हमारे विलेन अलग हैं। जो उनके लिए हीरो है वो हमारे लिए विलेन है, जो हमारे लिए विलेन है वो उनके लिए हीरो है। तो ये वो नहीं हो सकता, ये जिन्ना की बात है। देश के मुसलमानों ने उसके लिए वोट किया, और जब आजादी के पहले इस विषय पर वोट हुआ था तो पूरे देश के मुसलमानों ने, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उन्होंने वोट किया था पाकिस्तान के पक्ष में। और जो आज पाकिस्तान में है उन्होंने वोट नहीं किया था पाकिस्तान के लिए। तो जो पाकिस्तान में रहने को अभिशप्त है वो पाकिस्तान नहीं चाहते थे, ये चाहते थे, ये गए नहीं। तो जिस आधार पर देश का विभाजन हुआ है वो हिंदू और मुस्लिम की थ्योरी है, तो स्वाभाविक रूप से इस आधार पर हुआ है, धार्मिक आधार पर। तो मुसलमानों का अधिकार अब इस देश में खत्म हो गया है। तो जितने भी ऐतिहासिक मंदिर, ऐतिहासिक स्थान है वो सीधे सीधे सौंप देने चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर विभाजन हुआ है। ये बहुत तार्किक बात है, क्योंकि वहां सब हम सौंप चुके हैं। जो हिंदू वहां थे वो सारा सौंप करके, वहां अब कोई दावा ऐसा बचा नहीं वहां। तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत का विभाजन एक जैसा है। ठीक है चिंतामणि जी, जब मैं शो शुरू कर रहा था तो मैंने एक सवाल पूछा था। मुझे लगता है कि या शायद एक मेरे मन में एक विचार था जो मैंने सवाल की शक्ल में रखा, वो था कि क्या आज देश अपना सच्चा इतिहास जानने को आतुर है?
मैंने भी पूछा क्या भारतीय समाज अपनी जड़ों की ओर लौटने की पुरजोर इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जनता का मानस जानते हैं, मध्य प्रदेश का आप मानस और देश का मानस। अब देश किस दिशा में चल पड़ा, क्योंकि जब आज देश में देखते हैं लोग ज्ञानवापी का भी सच करना चाहते हैं, लोग ताजमहल और तेजो महाले जैसे भी चर्चा शुरू कर रहे हैं, लोग धार की भी, धार में जो हिंदुओं का अपना अधिकार है उसे अपना अधिकार पाने के लिए जो सामान्य है, जो प्राकृतिक रूप से आपका है, स्वाभाविक है, उसके लिए कोर्ट का दरवाजा समाज को खटखटाना पड़ता है। तो क्या वाकई भारतीय समाज अपना सच्चा इतिहास जानना चाहता है? देखिए, भारतीय इतिहास तो हमेशा से ही जानना चाहता है भारतीय समाज, कोई भी समाज है वो अपना पिछला जानना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में जैसे ही जब हमारा आजादी प्राप्त हुई तो कांग्रेस के पास जो है वो शासन चला गया, और कांग्रेस हिंदू मुस्लिम के जो तनाव के बिंदु थे उन सबको ढक देना चाहती थी, उन सबको छुपा देना चाहती थी, और इसलिए एक ऐसा पूरा इतिहास बना दिया गया जिसमें विचार बिंदु वो चुरा लिए गए, जिसमें इस तरह के एक ऐसा जिसको बोलते हैं आचार्य शंकर के सिद्धांत में कि आवरण और विक्षेप, सत्य को आवरित कर दिया और असत्य को दिखाया। तो हम असत्य को ही सत्य मानने लगे और ऐसा लगा कि भाई अकबर ही महान है, यही वो है, अकबर ने किस तरह अत्याचार किए, औरंगजेब ने किस तरह अत्याचार किए, कितने लोगों को मुसलमान बनाया, कितना अत्याचार हुआ। जो आज आईसिस कर रहा है, क्या वो सिखों के साथ नहीं किया गया, क्या उन्हें उबाल नहीं दिया गया, क्या उन्हें जला नहीं दिया गया, क्या उन्हें उस तरह नहीं पीस दिया गया। तो ये सब जो आईसिस कर रहा है तो बहुत पहले ही हुआ है। तो कुल करके उस इतिहास से उस काले पक्ष को कांग्रेस ने और उसके बाद कम्युनिस्टों ने प्रयास पूर्वक उसे एक तरफ ढक दिया। तो हमारे बच्चे भी भूल गए, हम भी भूल गए। अब क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, अकबर ने इस तरह क्रांति पूरे देश में पैदा की है, और ये क्रांति निश्चित रूप से बहुत असर लाएगी, क्योंकि अब जो ज्ञान है वो बड़ा सरल हो गया है, वो किताबों में पढ़ना नहीं पड़ता। आप मोबाइल खोलेंगे तो उसमें वो सब चीजें आएंगी, तो धीरे धीरे सत्य का निरूपण होगा ही। चिंतामणि जी, आपने ठीक कहा, सत्य का निरूपण होगा। और जरा सत्य के और करीब चलते हैं। देवेंद्र सोनोने अधिवक्ता हैं और इस मामले में कहीं ना कहीं देवेंद्र आपकी भी भूमिका है। हमने हरिशंकर जैन जो मुख्य अधिवक्ता, उनसे हमने बात सुनवाई अपने दर्शकों को। आप जब इस सारे मुहिम में जुड़े थे, आपने जब सच को टटोलने की कोशिश की, क्योंकि आप वकील हैं, बिना उसके आप आगे बढ़े नहीं होंगे, तो जब आप सच टटोलने निकले और जमीन पर निकले, भोजशाला में निकले, क्या क्या देखा? देखिए, असल में क्या है कि भोजशाला नाम से ही सब समझते हैं कि राजा भोज के द्वारा जो पाठशाला बनाई गई उसे नाम दिया गया भोजशाला। असल में राजा भोज का कार्यकाल 1010 से लेके 1055 तक रहा। इसी अवधि के बीच में सन 1034 में और राजा भोज के द्वारा भोजशाला का निर्माण कराया। अब ये जो अभी बात आ रही है कि वो वहां पर मस्जिद है या उनका अधिकार है, तो सन 1036 से लेके सन 1456 तक भोजशाला ये पाठशाला रही। वो राजा भोज के जाने के 200-300 वर्षों के बाद तक वहां पर ज्ञान विज्ञान की चर्चा होती थी, पठन पाठन होता था, लेखन होता था और सरस्वती की आराधना होती थी। मूर्तिकार मंथल के द्वारा एक बहुत अच्छी कृति वाग्देवी की ये मूर्ति बनाई गई, जो स्फटिक के भूरे पत्थर की है और आज भी है। वो ऐसा है नहीं कि वो कोई काल्पनिक मूर्ति है। ये मूर्ति आज भी यहाँ से लंदन पहुंचाई गई और वहां पर अपन देख सकते हैं। ये 1035-36 में जो भोजशाला बनी और जिसके लगभग 300-400 साल तक 1456 तक वहां पाठशाला रही। अब उसके बाद महमूद शाह खिलजी ने और वहां पर एक मकबरा बनवाया उनके गुरु का, और वहां पर उस मकबरे में मजार के पास में वो उनकी स्तुति या आराधना जो भी करते रहे होंगे। अब यहाँ पर इन 400 वर्षों के अंतराल के बाद में यदि कोई आके कहता है कि ये भोजशाला ये तो हमारी मस्जिद है, तो कैसे मतलब ये तथ्य समझने में कैसे मतलब अपन समझ सकते हैं भाई, जो चीज 400 वर्ष पहले बनी और जिसके बाद निरंतर उसके ऊपर और वहां पर विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञान और देश के प्रकांड पंडित उन्होंने स्तुतियां की, पुस्तकें लिखी, चंपू रामायण का निर्माण हुआ और वहां पर से अनेक विद्यार्थी, ये पाठशाला थी, यहाँ से पढ़ के और विश्व को जिन्होंने प्रकाशित किया।
तो ये प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से कहना कि ये मस्जिद है, तो ये मूलतः गलत है। वहां मंदिर है, मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। और वो प्रतिमा जो आज लंदन में है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से वो धार की भोजशाला में स्थापित होने वाली है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि इनके द्वारा यदि उसको, ठीक है, उस समय के हिंदू समाज के द्वारा सहृदयता पूर्वक यदि ये कहा गया, इनके आग्रह पर इन्होंने अनुनय विनय प्रार्थना करी कि हमको जगह की कमी है तो स्थान दे दिया जाए, और यदि भोजशाला के किसी परिसर में उनको स्थान दे दिया नमाज पढ़ने के लिए, तो वो उसका हक नहीं हो गया है। मूलतः तो वो मंदिर ही है। और आज भी ये लोग नित्य जाते हैं, रोज जाते हैं वहां पे, और उनके दरगाह पर जाके माथा टेकते हैं। हिंदू समाज को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शासन के द्वारा सन 1997 और ये भोजशाला दोनों समुदाय के लिए थोड़े समय के लिए बंद कर दी। अब इससे क्षति किसकी हुई? हिंदू समाज की हुई, क्योंकि मुसलमानों को तो भोजशाला से लेना देना भी नहीं था। उनका तो वो जो मकबरा है वो पास में बाहर की तरफ है, और वो उनको वहां नित्य जा सकते हैं। क्षति हमारी हुई, हम वहां जाने से रोके गए। फिर कुछ समय बाद 1998 में, और उसके बाद कहा गया कि भाई केवल एक दिन वसंत पंचमी पर जा सकते हैं, और बाकी समय, और वो प्रति शुक्रवार नमाज पढ़ने जाएंगे। तो वो नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे? उस मकबरे के आसपास पढ़े ना, हमको क्या तकलीफ। लेकिन हमको रोका गया है। आप केवल बसंत पंचमी, वाग देवी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए उसी दिन जा सकते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते। फिर एक समय ऐसा भी आया, ऐसे 10-5 साल में ऐसा होता रहता है, कभी बसंत पंचमी और नमाज वाला दिन शुक्रवार एक साथ आ जाता है। तो उस समय शासन का क्या रवैया होना चाहिए? जिनको 365 दिन में 52 सप्ताह तक नमाज पढ़ने की जिस स्थान पर अनुमति है, हिंदू समाज यदि एक दिन वहां पर अपनी माता का और जन्मोत्सव मनाने जाता है, तो उस समय की सरकारों ने हमको रोका, हमने लाठियां खाई, हम जेल गए, हमें ही प्रताड़ित किया गया। मूलतः ये समझते क्यों नहीं है कि वो मकबरे के आसपास वहीं तक तो उनको जाना है, वहां पर ही वो बैठ के नमाज पढ़े, वो जो भी कुछ करे। मंदिर का रास्ता हिंदुओं के लिए बंद करना ये न्यायोचित नहीं है। और समाज इसके लिए बार बार यहाँ पर आंदोलन करता रहा, अनेक बार जेलों में लोग गए। और उसके बाद में हमारी मांग से, जब हमने उसकी मांग करी सन 1997 में, यहाँ कलेक्टर महोदय ने कहा कि ये दोनों पक्षों के लिए हम बंद कर रहे हैं। हमारे उस समय मांग रखी थी कि ये भोजशाला के चारों तरफ इन्होंने कब्रिस्तान बना रखा है। सन 1997 तक वहां पर लोगों को दफनाया जाता था। हमने कहा ये नहीं चलेगा था, ये पुरातत्व का एक स्मारक है। आज यदि आप मानते हैं हमारे लिए तो मंदिर है, लेकिन किसी पुरातत्व की धरोहर के आसपास उत्खनन करना ये क्या वैधानिक है? नहीं है। फिर ठीक भोजशाला के द्वार से लेके तो मुख्य मार्ग तक ये मुस्लिम वर्ग वहां पर मीट मार्केट लगाता था। हमने कहा ये नहीं लगना चाहिए, ये हमारा मंदिर है और हम इसको अपवित्र नहीं होने देंगे। फिर भोजशाला के भीतर एक कमरा है, उस कक्ष के चौखट पर देखेंगे तो गणपति बने हुए थे। मैंने तो मेरी आंखों से देखे हैं, हम अक्सर वहां जाते ही थे प्रति मंगलवार, और हर समय जब भी ऐसा अवसर आया तो वो उसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो हमने कहा था आप ये प्रतिबंध वगैरह जो भी लगा रहे, पहले हमारी मांगे स्वीकार करना पड़ेगी। तो अपने आंदोलनों की वजह से वो मटन मार्केट बंद हुआ, वो कब्रिस्तान अब नहीं है उस जगह पर, जो कि गलत भी था, और इसी तरीके से वो कमरा भी रिक्त किया गया। लेकिन भोजशाला के भीतर ऐसे अनेक चिन्ह, वही मैंने कहा कि उस चौखट पे गणपति थे जो अब नहीं है। लेकिन किसी मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को अगर वहां से उसको कुरेदा जाए तो उसके अवशेष तो बचते हैं, तो वो आज भी वहां पर अवशेष है, चित्र लिया जा सकता है, देखा जा सकता है। वो अवशेष, वो हवन कुंड, वो शंख, वो उस समय की कमल के चिन्ह है, या इस प्रकार के कई प्रकार के वहां पर आज भी उदाहरण। और प्रत्यक्ष तो मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि भोजशाला के भीतर जो पत्थर जमीन पे लगे हुए हैं, उन सारे के सारे पत्थरों को यदि उलट दिया जाएगा तो देखिए उसमें भी आपको मूर्तियां मिलेंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां मूर्तियां, 1-2 पत्थर निकले थे। हमने उस समय, ये सन 2000 के पहले की बात है, तो मूर्तियां, जब वो पत्थरों को ठीक करने के लिए शासन ने, पुरातत्व विभाग ने उसको खोदा और पलटा तो उसमें मूर्तियां थी।
तो उन्होंने ताबड़तोब उन्होंने कहा ये हिंदू समाज कहीं उग्र नहीं हो जाए, उन्होंने उसको दबा दिया। आज भी उन पत्थरों का आज वापस पलटाया जाए तो मूर्तियां मिलेगी। तो मेरा ये कहना है, मुस्लिम समाज को क्या आपत्ति है, हमारी भोजशाला में यदि प्रतिमा आती है और हम आराधना करते हैं, आपके मकबरे पर आप जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं, पर हमारे मंदिर में हमको जाने से रोका जाता है, यह आपत्तिजनक। कब तक सहन करेंगे? आपने सही कहा और बड़ा आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया देवेंद्र सोनवणे जी, आप अधिवक्ता हैं और आप इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़े हैं। हिंदुओं का जो स्वाभाविक जो अधिकार होना चाहिए वो उन्हें मिले और आसपास ऐसे किसी अतिक्रमण को हटाया जाए जो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। जैसे आपने मीट मार्केट की बात की और भी कई सारी ऐसी गतिविधियां होती होंगी। आप दोनों जुड़े, चिंतामणि मालवीय साहब, आपने जो बात कही, संघर्ष का एक लंबा दौर आपने भी जिया है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चिंतामणि मालवीय जी पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और देवेंद्र सोनवणे जी अधिवक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिशंकर जी जो हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े थे, जिनको हमने हिस्सा सुनवाया, उनका भी फिलहाल इस शो में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और 5 जने के इस मंच पर अगली बार हम किसी और विषय के साथ फिर जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।